चलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई और उससे आधारभूत तत्वों को लेते हुए कुरिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज के लिए तैयार किया गया और लर्निंग टीचिंग मटेरियल तैयार किया गया, जो आज हमारे सामने विमोचित होने जा रहा है। इसके बाद का जो कार्यक्रम होगा वो इस लर्निंग टीचिंग मटेरियल को कैसे इसका लाभ बच्चों तक पहुंचाया जाए, उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का काम पेरेंट्स और टीचर्स के लिए किया जाएगा। और फिर इस प्रकार से एनईपी ने जो एनविजन किया है ट्रांसफॉर्मेशन इन स्कूल एजुकेशन, वो सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें मुख्य बातें हैं जो एनईपी की हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो विशिष्ट बातें हैं जो पहले नहीं थी, उनको हम आगे इसमें ला रहे हैं। जैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की गई है, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात की गई है, रिडक्शन ऑफ कुरिकुलम बैक के बस्ते को बोझ को कम करना, बस्ते के बोझ को कम करना और कोर इसेंशियल पर फोकस करना और कॉम्पिटेंसी को बिल्ड करना और एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करना और कल्चर में रूटेडनेस देखना और मल्टीलिंगुअलिज्म, विविध भाषाओं में ये शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो जीवन के कौशल से और बच्चों के परिवेश से उनको परिचित कराते हुए देश के विकास में उनको योग्य नागरिक के लिए तैयार करेंगे। इसी प्रकार से इसमें इंक्लूजन की बात की गई है और जो भी इंक्लूसिविटी है, हमारे दिव्यांग के बच्चे हैं या स्पेशली टैलेंटेड बच्चे, गिफ्टेड बच्चे हैं, उन सब के लिए इस सामग्री में ध्यान रखा गया है। इसको निर्मित करते समय एनईपी ने जो बात की गई थी और 4 स्टेज की बात जो एनईपी में की गई, 5 साल का फाउंडेशनल स्टेज, 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज और 3 साल का मिडिल स्टेज और 4 साल का सेकेंडरी स्टेज, उसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज 2022 बना, जिसका कि माननीय मंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने 20 अक्टूबर 2022 को जिसका विमोचन किया था। उसी को ध्यान में रखते हुए उसके कुछ एनईपी की बातों को इसमें किस प्रकार से जेल किया गया, किस प्रकार से आगे बढ़ाया गया पर इस पाठ्यचर्या में फाउंडेशनल स्टेज की, इस बात पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें जो विशिष्ट बात है बच्चे के समग्र विकास की जो बात है, उस समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए जो तैत्तिरीय उपनिषद में सबसे पहले पंचकोशीय पद्धति के आधार पर शिक्षा देने की बात की गई थी, उसको इसमें समाहित किया गया है। और वो पंचकोशीय जो पद्धति है, उस पंचकोशीय पद्धति से हमें जो भी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं और कुरिकुलर गोल्स हैं, उनको मैप किया गया है। ये जो 5 कोर्स हैं, अन्नमय कोर्स, प्राणमय कोर्स, विज्ञानमय कोर्स, मनोमय कोर्स और आनंदमय कोर्स, ये 5 कोर्स ऐसे हैं जो बच्चे के समग्र विकास को सुनिश्चित करते हैं, जिसमें कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, उसका सामाजिक और भावनात्मक विकास, उसका गुणात्मक विकास, उसका बौद्धिक विकास, भाषा और साक्षरता का विकास, उसके सौंदर्य बोध और कल्चर का विकास और सकारात्मक रूप से सीखने की आदतों का विकास। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि एनसीएफएस में वर्णित है और एनईपी के मैंडेट से इसको जोड़ा गया है और ये होलिस्टिक अप्रोच जो है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए है। इसमें जो एक प्रमुख बात जो अलग है वो ये है कि पहले हम टीचिंग लर्निंग कहते थे, आज हम लर्निंग टीचिंग कहते हैं। सीखने सिखाने की बात करते हैं, पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं करते, क्योंकि जो रोट लर्निंग का प्रोसेस था, उस प्रोसेस ने बड़ा डैमेज किया और उससे हमारा तमाम शिक्षा में कोई वो गुणवत्ता प्राप्त नहीं हो सकी, समग्र विकास बच्चों का नहीं हो सकता था। इसलिए इसको परिवर्तित करना आवश्यक था और इस परिवर्तन का साक्षी जो है ये डॉक्यूमेंट, इसके जो प्रमुख बिंदु हैं और कुछ ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जैसे कि कंटेंट जो है, वो कंटेंट इस प्रकार से इसमें डेवलप किया गया है जो स्टेज के हिसाब से बच्चों के परिवेश से और उनके अनुभवों के आधार पर उनका संज्ञान लेते हुए उसको विकसित किया गया है। ये इसलिए इसमें सामग्री की विविधता है, सीखने सिखाने की सामग्री विविध प्रकार की है। पहले हम कुछ टेक्स्ट बुक को लेकर ही सीखने पढ़ने पढ़ाने की बात करते थे, मगर अब ये सामग्री विविध आयामी है, बहुआयामी है, बहुरंगीय है और यह बच्चे के बहुमुखी विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। इसमें जो चीज़ें हैं, इसमें बच्चे खेलते हुए, अपने हाथों से काम करते हुए, अपने एक्टिविटीज़ को दिखाते हुए लर्न कर सकते हैं। उससे उसका सामाजिक विकास भी होता है, उसका इंगेजमेंट पूरा रहता है और शिक्षक भी रुचिपूर्ण ढंग से बच्चे को आगे सपोर्ट करते हुए, उसके लर्निंग कैपेसिटी को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसके जो सिद्धांत हैं, मूलतः इसके जड़ में क्या है, इसकी जड़ में खेल और खेल आधारित शिक्षा। क्योंकि जब हम बच्चे को पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे बोझिल महसूस करते हैं, मगर जब खेलने खिलाने की बात करते हैं और खेलते खिलाते हुए बच्चों को सिखाते हैं
तो उनके अंदर एक जागरूकता आ जाती है, एक चमक आ जाती है आंखों में, और वो खेल के प्रति आकर्षित होते हैं और खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें सीख भी लेते हैं। इसमें इसी दृष्टि मल्टीपल लैंग्वेज की बात की गई है एनईपी में। और अगर बच्चे को सचमुच हमें विकसित करना है, उसके मन मस्तिष्क को विकसित करना है, तो उसके परिवेश में रहते हुए उसकी भाषा और उसकी संस्कृति से जोड़ते हुए ही उसका विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। नहीं तो दूसरी भाषा को सीखने में पूरा जीवन बीत जाता है, फिर भी उसके मर्म को वो नहीं समझ पाता। इसलिए अगर उसको सचमुच इस भाषा में पारंगत करना है, ज्ञान देना है, तो उसको अपनी भाषा में, अपने परिवेश में, अपनी संस्कृति में, अपनी जड़ों में जुड़ने से जितना उसका मानसिक विकास होता है, ये सारी रिसर्च इस बात को प्रूफ कर चुकी है, सारे शोध इस बात को प्रूफ कर चुके हैं कि कितना आसान लर्निंग के थ्रू और लैंग्वेज के थ्रू, अपनी लैंग्वेज के थ्रू सीखना होता है। और विश्व की तमाम शिक्षा व्यवस्थाएं जो कि देश आगे प्रगति कर रहे हैं, वो अपनी भाषाओं में शिक्षा देते हैं। हमारे लिए आज बहुत अच्छा अवसर है कि हम बच्चों को उनका संसार, एकदम उन्मुक्त संसार दे रहे हैं, उन्मुक्त आकाश दे रहे हैं, क्षितिज दे रहे हैं, जिसमें कि कोई सीमाएं नहीं है। उन सीमाओं से वे पार जाते हुए अपने ज्ञान का विकास करेंगे और उस तरह से एक योग्य नागरिक बन के हमारे देश की प्रगति में मार्ग प्रशस्त करेंगे, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे शिक्षा मंत्री जी का सपना भी है और ये साकार होने जा रहा है। इतना ही नहीं है, इन जो लर्निंग टीचिंग मटेरियल है, इसको उनके जो करिकुलर गोल्स हैं और कॉम्पिटेंसी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए बच्चे के समग्र विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। हमारा जो ये कलेक्शन है आज का, जिसको हम जादुई पिटारे के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये क्यों जादुई पिटारा इसका नाम रखा, कुछ हमारे सचिव महोदय ने भी इस पर प्रकाश डाला था। ऐसा एक बच्चे जो बड़े क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं स्वभाव से, और उनकी जिज्ञासा जो है उसके पंख लगते हैं जब उनको इस प्रकार की सामग्री मिलती है। इसीलिए चिल्ड्रन जो है वो एक्सप्लोर करते हैं नई नई चीज़ों को। अरे ये जादू है, देखते हैं इसके बाद क्या आता है, इसके बाद कौन सी चीज़ आएगी, और वो उत्सुक होकर के उसको देखते हैं। अब जब देखते हैं तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। और इस प्रकार से नॉलेज का ट्रांसमिशन, लर्निंग प्रोसेस का ट्रांसमिशन एक अविरल रूप से होता है, और जो कि रुचिकर होता है, जो कि आनंदित और आह्लादित करने वाला होता है, और टॉय बेस्ड पेडागोजी की इसमें मूर्त रूप दिखाई देता है। इसी प्रकार से ये जादुई पिटारा है जो 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए उसकी एज के अनुसार अप्रोप्रिएट है। इसमें इस जादुई पिटारे की संरचना पर अगर ध्यान देंगे तो इसके 2 पार्ट हैं। इसके ऊपरी हिस्से में बहुत सारे प्ले बुक्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए हैंड बुक्स हैं, और इसमें प्रधानमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी का ये संकल्प है कि बच्चे को उसकी आसान भाषा में शिक्षा दी जाए। उसके लिए ये इस प्रकार का प्रयास आगे का मार्ग प्रशस्त करता है, और हम सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार का प्रयास सघन रूप से किया जाएगा, और निश्चित रूप से हम देश के बच्चों को उनकी भाषा में और उनके परिवेश में शिक्षा देने की पूरी व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्प हैं। और इसमें स्टोरी कार्ड्स हैं, इसमें पिक्चर कार्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हैं, और तरह तरह के नंबर के कार्ड्स हैं, पजल्स हैं, एक्सपेरिमेंट किट्स हैं। ये सब के सब जो है उनके सीखने की जो क्षमता है और जो उनकी योग्यता की क्षमता है, उसके जो मानक हैं, उन मानकों के हिसाब से इनका विकास किया गया है। उसको रिसर्च के बाद इसका विकास किया गया है। और अगर जादुई पिटारे में जादू ना हो तो फिर बेकार की बात है। इसमें एक जादू भी है, और वो जादू इस प्रकार का है कि उसमें 3 कार्ड हैं। अगर उनको ABC में लगाया जाता है तो 15 मिनट दिखाई देते हैं। अगर उनको BAC के क्रम में लगाया जाता है तो 14 मिनट, जिससे 1 मिनट लुप्त हो जाता है। और ये जादू किसी और ने नहीं बनाया, हमारे प्रख्यात गणितज्ञ प्रोफेसर मंजूर भार्गव जी ने, जो एक जादू भी जानते हैं और जादू पढ़ाते भी हैं और उसको समझते भी हैं। बच्चों के लिए उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। उन्होंने ये ट्रिक बनाई है, और इसको देखिए, इसको अगर बच्चा ढंग से देखेगा तो उसका लुप्त मेढक मिल जाएगा, उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी, क्यूरोसिटी बढ़ेगी, उसकी तार्किक क्षमता बढ़ेगी, और उसकी जो एनालिटिकल क्रिटिकल एबिलिटी है वो बढ़ेगी। वो देखेगा कि कैसे ढूंढा जा सकता है, कैसे इसको अरेंज किया जा सकता है। तो ये बड़ा आकर्षक जादू आपके प्रोफेसर भार्गव के योगदान से हमको मिला है, और इस प्रकार के और भी चीज़ें इसमें आगे तैयार की जाएंगी। अब ये सामग्री है, इसको यूज कैसे करना है, इसको यूज करना भी आना चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं और जो शिक्षक हैं बच्चों के साथ पढ़ते हैं, वो इसको अगर प्रयोग नहीं करना जानेंगे तो बच्चों के लिए भी उनके लिए दिक्कत होगी। इसलिए इसके कुछ सिद्धांत तय किए गए। सिद्धांत ये है कि बच्चों को सिखाना नहीं है कुछ, बच्चों के बीच में ये खेल खिलौने की सामग्री दे दीजिए, उनको मौका दीजिए कि वो खुद ढूंढें कि इसमें क्या है, और फिर प्रश्न पूछें आपसे, फिर संवाद कायम करें। अब अगर बच्चे खिलौनों को देखेंगे और आपसे पूछेंगे, हमसे पूछेंगे, तो हम उनको बताएंगे क्या है।